नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुइसाइड। 9वां पाठ, आत्महत्या का विचार कभी ना करें। प्रियो, साधारणतः जब मनुष्य अपने दुख को सह नहीं पाता है या अपने दुखी जीवन में जूझ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसे आगे राह नजर नहीं आती है, तब अक्सर वो निराश होकर के हिम्मत हार जाता है। और ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को लगता है कि यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आइए आज हम देखेंगे कि यह विचार कितना व्यर्थ है, कितना मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य यह सोचे कि आत्महत्या करने से सारी समस्या का हल होता है। जब कोई मनुष्य अपने दुख पर जयवंत नहीं होता है, तब वह अपने जीवन में खुशियां बटोरने के लिए और संतुष्टि बटोरने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते खोजने लगता है, जिनमें से एक है कि धन संचय करता है। मनुष्यों को लगता है कि बहुत सारा पैसा मेरे दुखों को कम कर देगा, लेकिन बाइबल ठीक विपरीत कहती है। मैं आपका ध्यान 1 तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय और उसके 10वें वचन की ओर ले जाता हूं। लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। लोग समझते हैं कि पैसा रहेगा तो सारी खुशियां हमारे पास में रहेगी, लेकिन धनवानों के भी नाम सुनने में आते हैं। पैसा जिनके पास से बहता हो, ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पैसे जमा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल में बिल्कुल सही लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ हो जाता है। मनुष्य साधारणतः पैसे जमा कर करके अपने दुखों को बढ़ा बढ़ा करके एक लंबित आत्महत्या के प्रक्रिया में लग जाता है। प्रियो, धन एक ऐसी वस्तु है जैसे समुद्र का पानी होता है। वो खारा पानी मनुष्य यदि पी ले तो उसे और प्यास लगती है। आप जितना पानी पिएंगे समुद्र का, उतनी प्यास लगेगी। धन बिल्कुल वैसा ही है। जितना धन पास में आएगा और इच्छा जागेगी कि और धन प्राप्त हो जाए, और वो प्यास धन की कभी भी बुझती नहीं है। दूसरा तरीका जो मनुष्य अपनाता है खुशियां बटोरने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, वो है सांसारिक आनंद मनाने की कोशिश करता है। खाने पीने में, नाचने गाने में वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहता है, परंतु इसका अंत भी दुख ही होता है। मेरे साथ में बाइबल में नीति वचन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़िए। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। मनुष्य अपने खाने पीने की बातों से अपने को मस्त रखना चाहता है, नाच गाने और संगीत में खोने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे ही उसका यह कार्यक्रम बंद होगा, वो तुरंत अपने दुख में और गहरा पाया जाएगा। आनंद के अंत में शोक होता है, और उसकी जो हंसी मजाक भी चल रही है वो मात्र एक पर्दा है जो अपने चेहरे पर लगाता है और अपने दुख को ढांकने की कोशिश कर रहा है। तो सांसारिक खुशी और आनंद भी उसके जीवन में सुख लेकर नहीं आ रहे हैं और दुख बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा तरीका, जब मनुष्य अपने दुख को भूलने की कोशिश करता है तो शराब पीने लग जाता है, और शराब पीने से उसके जीवन का दुख और भी अधिक बढ़ जाता है। नीति वचन और उसका 23वां अध्याय और उसके 29 से आगे देखिए क्या लिखा है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती हैं,
उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना। क्यों? क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तो शराब पीने वाले वास्तव में समझते हैं कि इसको पी लेने के बाद में सारे दुख शून्य हो जाएंगे। वो केवल अपने मस्तिष्क को काम करने से थोड़े समय के लिए बंद करता है, लेकिन जब होश में आता है तो पाता है कि उसकी दुनिया वही है, वरन उसके दुख इस बीते हुए समय में और बढ़ गए और उसकी विपत्ति उसके ऊपर और तेजी से आ गई। बाइबल यहां पर स्पष्ट कहती है कि शराब की ओर, दाख मधु की ओर तू अपनी नजर भी न रखना। वो बड़े आकर्षण के साथ में अपने रंगों की ओर खींचना चाहती है। वो जिस तरीके से उंडेले जाती है, इच्छा होती है जाकर के प्याला उठा ले, लेकिन बाइबल में लिखा है खबरदार उसकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि अंत में सांप के समान डस लेती है, करैत के समान काट देती है और हमारा नुकसान कर देती है। चौथी बात जो मनुष्य कोशिश करता है अपने दुखों को कम करने के लिए, वो है नींद की गोली ले लेना, नशीली चीजों का, मादक पदार्थों का उपयोग करना, ड्रग्स ले लेना। इस प्रकार से अपने आप को सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई सहायता नहीं मिलती है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 13वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। तो जो व्यक्ति अपने लिए नशीली चीजों का सेवन करता है, उसे लगता है कि मैं सो जाऊंगा, बड़ी गहरी नींद में रहूंगा, सारे दुख शून्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु उल्टी सीधी आकृतियां नजर आने लगती हैं, भयानक भयानक दृश्य नजर आने लगते हैं। ये सारी बातें बाइबल हमसे पहले ही कह रही है। इसीलिए इन बातों से, इन नशीली दवाइयों से, इन ड्रग्स की चीजों से हमको अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रियो, ये जो भी सूची मैंने आप लोगों को बताई है, आपको जानकर के बड़ा अचरज होगा कि बाइबल में राजा सुलेमान ने ये सारी चीजें कोशिश करके देख ली थी और यह भी उसने बताया कि इनके सेवन से कोई फायदा नहीं हुआ, ये सब के सब व्यर्थ है। कभी आपको समय मिलेगा तो आप विस्तार से सबोपदेशक की पुस्तक में से और उसके 2 अध्याय में से पढ़िएगा, तो आपको ये सब चीजें नजर आएगी। और 2 अध्याय के देखिए 3 वचन में लिखा है कि वो शराब कोशिश कर लेता है, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं बहलता और अच्छा नहीं लग रहा। फिर 4 से 6वें वचन के बीच में देखिए बड़े बड़े काम करवा रहा है, सोचा इससे आनंद मिलेगा, लेकिन ये भी व्यर्थ लगा। उसके बाद में 7वें वचन में देखिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, दास दासियां उसके पास में लाई जा रही हैं, लेकिन इससे भी सुख नहीं मिल रहा है। 8वें वचन में देखिए बहुमूल्य पदार्थों को ले आया, गाने वालों को ले आया, कामिनियां ले आया, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार लिखा है वो चल करके जी रहा है, लेकिन इन सब बातों से भी उसको कोई सुख नहीं मिल रहा। वो कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है। 2 अध्याय में 17वें वचन में इन बातों का निष्कर्ष लिख रहा है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। व्यर्थ है, एकदम बेकार है, कुछ नहीं बन पड़ता। ये सारी परिस्थितियां मैं अपने देश पर लागू करके देखता हूं, ये हमारे भारत देश पर देखता हूं, कितनी सच मालूम पड़ती है। प्रियो, उदाहरण के लिए बेंगलोर शहर की तरफ आपका इशारा करना चाहूंगा, आपका नजर ले जाना चाहूंगा। बेंगलोर शहर को भारत की आत्महत्या की राजधानी कहते हैं। हालांकि इसी शहर को हरा भरा शहर यानी कि ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से बेंगलोर को कहा जाता, यानी कि यहां पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इसके अलावा बेंगलोर शहर के लिए तकनीकों वाला शहर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया,
इस प्रकार से भी बेंगलोर सिटी को कह गया। कहने का मतलब यहां पर व्यवसाय के भी काफी मौके हैं लोगों के लिए और जवानों के लिए, लेकिन इसके बाद भी इसी शहर में निराश रहने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि इसी शहर को आत्महत्या की राजधानी भी कह दिया भारत देश के। ये बेहद दुख की बात है प्रियो। एक और बात ध्यान देने लायक है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष लोग जो हैं ये थोड़े अधिक विलासी होते हैं और संसार की मस्ती में और खुशी में अपने आप को मस्त रखते हैं। लेकिन अगर आप भारत देश में खुदकुशी करने वालों का, आत्महत्या करने वालों की संख्या देखोगे तो पाओगे कि पुरुष लोग ही अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो संसार की खुशियां आपको आत्महत्या करने के लिए रोक लेंगे ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद भी कहीं कुछ खालीपन है जिसके कारण मनुष्य गलत काम की तरफ बढ़ रहा है, आत्महत्या की तरफ चला जाता है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उम्र का जो सबसे बढ़िया पड़ाव रहता है उस उम्र में ही आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। मेरे पास में कुछ सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो बता रहे हैं कि सर्वाधिक आत्महत्या उम्र के 15वें वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग करते हैं। 15 से 45 के बीच के वर्ष के। उसके बाद में 45 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई गई है। फिर 60 साल से ऊपर वाले भी कुछ करते हैं और बहुत कम है जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनमें से भी पाया गया है कि ये भी आत्महत्या करने लगे हैं। खुद की जान ले लेने का जो प्रलोभन है या इच्छा है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ प्रभु के लोग भी इस प्रकार के समय से गुजरे हैं, ऐसी परीक्षाओं से गुजरे हैं जब उनके मुंह से निकल गया कि मैं मर जाऊं तो सही, अब खत्म हो जाए जीवन। तो मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और आरंभ के वचनों में से। यहां पर एलिया नबी है। अगर आपने पिछले अध्याय में एलिया को देखा तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई युद्ध में जीत करके आने वाला है, यानी कि सीना तान करके चलने का समय है। अभी अभी उसने करमेल पर्वत पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर का लोगों के समक्ष रखा और जितने भी बाल देवता के पुजारी थे वो वहां नाश किए गए। लेकिन देखिए उसके अगले ही दिन उसके जीवन में क्या हुआ। इजबेल रानी ने उसके विरुद्ध एक फतवा निकाल दिया कि ये एलिया को खत्म कर देना है। और बाइबल कहती है एलिया अपना प्राण लेकर भागा। तीसरे वचन में से पढ़ रहा हूं, और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है,